नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवेंट हब मैथ में। मैं हूं आशीष, आप सभी के बीच में लाया हूं आज लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में इस थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा जो आया है वो है हमारा 11 जनवरी, जो कि अभी फ़िलहाल में ही एग्ज़ाम हुआ है, 3-4 महीने 5-6 महीने पहले। तो आप लोग ये जो प्रश्न आया था, इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कम प्राइम नंबर है। तो आपके सामने प्राइम नंबर्स की जो है पूरी चार्ट पड़ी हुई है 1 से लेके 100 तक। आप सभी इसमें से देख सकते हैं कि ये पहला ग्रुप है हमारा 20 to 40, दूसरा ग्रुप है हमारा 30 to 50 और तीसरा ग्रुप हमारा 40 to 60 और चौथा ग्रुप है हमारा 60 to 80। तो 20 से 40 के बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि 20 से 40 के बीच में हमारे कितने प्राइम नंबर हैं। तो 20 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद हमारा 40 जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो 20 के बाद हमारा पहला प्राइम नंबर 23 आता है, दूसरा प्राइम नंबर हमारा 29 और तीसरा 31 और इसके बाद 37। तो ये हमारे प्राइम नंबर हैं। इसमें 4 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर हैं? 4 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डिफिनीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर, जिनका गुणनखंड 1 हो या तो खुद हो, मतलब कि इट सेल्फ हो। क्या हो? इट सेल्फ हो। ठीक है ना। तो आप लोग इन चीज़ों को अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे पहले के वीडियो में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग जो है दूसरा ग्रुप देखेंगे, दूसरे ग्रुप को खा लेंगे। दूसरा ग्रुप है 30 to 50। तो 30 यहाँ से स्टार्ट होता है, 50 यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो 30 के बीच में आता है अगला, पहला हमारा आता है 31, मतलब कि 1 प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा, चौथा और 5वां। तो यहाँ पर पहले वाले ग्रुप के लिए 4 प्राइम नंबर आए थे, दूसरे वाले ग्रुप के लिए 5 प्राइम नंबर आए थे और तीसरे वाले ग्रुप के लिए भी 5 प्राइम नंबर्स आएंगे। तो अब लोग देखते हैं 40 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो 40 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, 40 के बाद 1 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 और ये 5। तो सी वाले ऑप्शन के लिए भी हमारा कितने प्राइम नंबर्स आ गए? 5 प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है। उसी तरीके से डी वाले के लिए भी हमारा 5 प्राइम नंबर्स आएगा। तो इसलिए इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि जो भी एक ऐसा ग्रुप आपको ढूंढना है जिसमें कम प्राइम नंबर्स आए हों ना। तो हमारा जो है पहले ऑप्शन के लिए हमारे 4 प्राइम नंबर्स आए थे, बाकी और ऑप्शंस के लिए जो है हमारा 5 प्राइम नंबर्स आया था। ठीक है। तो इसलिए हमारा ये पहला ऑप्शन जो है सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो जो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मतलब कि एक कथन ये 4 दे रखे हुए हैं आपके सामने, इसको आपको ये बताना है चेक करके। आप लोगों को मैंने पूर्णांक और उसके बाद परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये इन सब के बारे में पहले से बता चुका है। आप लोग लेक्चर नंबर 3 में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारा पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने आपको पहले ही बताया था पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए पूर्णांक, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्णांक जैसे होता है, जैसे पूर्णांक पहले 0 लिखते हैं, फिर उसके बाद +1, +2, +3, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और इन्फिनिट तक ये सीरीज जाती है। उसके बाद इधर आप जो है राइट साइड जाइए, -1, -2, -3, -4। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर्स जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर्स। कह रहा है कि सम ऑफ द 2 इंटीजर्स, मतलब कि 2 इंटीजर्स आप पकड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिए भैया आप लोग। चलो कान पकड़ लेते हैं हम लोग। एक -2 ले लेते हैं और एक +3 ले लेते हैं। यहाँ पर हमने +3 लिखा और एक तरफ लिखा हमारा -2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर उसने कुछ कह रखा है कि इनका योग क्या होगा। इनका योग
क्या पूर्णांक होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें -2 और +3 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सही, आपका आंसर जो है +1 आएगा। तो बताइए +1 क्या है आपका, इंटीजर्स है, मतलब कि पूर्णांक है कि नहीं। जी बिल्कुल है, क्योंकि +1 देखिए यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब कि अगर दो पूर्णांकों का योग अगर हम करेंगे, ठीक है, या उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर आप घटा भी देंगे तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए वहाँ पर, मैंने बहुत ही बढ़िया से बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर जो है इसे अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, दूसरा ऑप्शन है कि दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। ये जो हमारा कथन है, इसको ये सही है कि गलत, यही हमें चेक करना है। चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 3/4, एक ले लेते हैं 1/4। परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इनका सम करेंगे, ठीक है, इनका हम लोगों ने क्या कर दिया, सम कर दिया, मतलब कि जोड़ दिया, तो ये हो गया 4/4 और 4 को 4 से काटेंगे तो 1। तो देखिए 1 कैसा नंबर है, 1 आपका जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर सो, मान लीजिए 34 है तो 34 को हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 34/1 भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। अगला है हमारा दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। ये देखिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ठीक है। क्या ये जो क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है कि ये कथन सही है कि गलत है। तो देखिए दो अपरिमेय संख्या, जैसे हम लोग ले लेते हैं 4√5, ये अपरिमेय संख्या हो गया, और उसमें √5 ऐड कर देते हैं तो 1√5 और 4√5, तो हमारा मिल के कितना हो गया 5√5। तो दो अपरिमेय संख्या एक ये थी और एक दूसरी अपरिमेय संख्या हमारा √5 था। इन दोनों को जोड़े तो हमारा अपरिमेय संख्या आया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2√6 है, 2 - 6√2। ये कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हम लोग 6√2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 6√2 और -6√2 कैंसिल हो जाता है और वापस यहाँ पर आ जाता है क्या 2, और 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 के फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए जो ये कथन हुआ आपका, ये वाला आपका कथन हुआ, जो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यहाँ पर ये गलत हो गया। पहला आपका सही था, दूसरा आपका सही था और तीसरा जो है गलत हो गया। वो इसलिए गलत हो गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो कथन है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को हम लोग समझते हैं। हमको सब समझना है, क्योंकि देखिए ये आपका जो टॉपिक चल रहा है रेशनल इरेशनल नंबर का और इंटीजर्स का आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये जो है ना, इसमें से प्रश्न, यही सब प्रश्न आने वाले हैं। सीटेट अगर रिपीट भी करेगा तो इन्हीं प्रश्नों को जो है वापस से रिपीट करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या आपको बताया था जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। अब इनको जोड़ लीजिए भाई,
इनको जोड़ने पर हमारा क्या वापस प्राकृतिक संख्या मिलेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 6। तो 6 कैसा नंबर है आपका, नेचुरल नंबर है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी भी सही था आपका। तो इसमें से पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, और जो सी था वहाँ परिमेय संख्या ना लिख के, इसमें से पूछा था 2 परिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होगी, तो ये तीसरा यहाँ अपरिमेय न लिख के अगर ये परिमेय रहा होता तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही रहता। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए आपका जो है रेशनल नंबर से ही प्रश्न है आपका। ये है जो 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी। 0/-5 से बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो 0/-5 की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। जब आप किसी नंबर में आप नंबर से आप 0 में डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर जो है 0 आ जाता है। ठीक है ना। जैसे 0/5 है तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमें सबसे पहली बात तो ये खोजना है 0 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है, 0 से कौन सी संख्या जो है बड़ी होगी इन चारों ऑप्शन में। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं कौन सी बड़ी होगी। तो ये देखिए 0 से कौन सा बड़ा होगा, -1/4 क्या बड़ी होगी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस में है, -1/4 है, ये जो है 0 से कम हो सकती है। -2/7 ये भी माइनस के टर्म में है। माइनस हमेशा क्या आता है, इधर आता है। अगर आप लोगों ने जो है इंटीजर्स पढ़ा था तो माइनस इस साइड आता है, मतलब कि ये हमेशा छोटा से कम होगा। -1/4 एकदम 0 के करीब ही है। ठीक है ना। -2/7 ये भी 0 के करीब है, मतलब कि 0 से छोटा है। और ये -1/3 मतलब कि जितने भी माइनस वाले टर्म्स हैं, ये देखिए ये और ये तो ये सारे टर्म्स क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए ये आपके हो गए क्या, ये 0 से छोटे हो गए। तो अब देखिए आपका ये जो है -3/8 देखिए माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/8। तो ये 0 से क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। देखिए कितने सरल क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है 28 नवंबर का था। इसके पहले वाला भी प्रश्न जो है 28 नवंबर 2021 को 28 नवंबर 2022 को आया था। और इसी परिमेय संख्या से देखिए मैंने जो दोनों लेक्चर्स पढ़ाए हैं उन्हीं में से ये जो है ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोग जाइए ज़रूर से ज़रूर इन वीडियो को देखिए। ठीक है। उसके पहले बात तो हमने दूसरा वीडियो प्लेस वैल्यू और फ्लेस वैल्यू के लिए बनाया था, तो उसमें से ये प्रश्न आया है आपका। ये प्रश्न आया है आपका जो है 1 जनवरी 2022 को 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ये एक नंबर दिया हुआ है और ये दूसरा नंबर दिया हुआ है, इनके अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है ना। इनके अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा। तो इनके अंकित मूल्य जैसे देखिए ये 4,782 है, ये 32,197। अंकित मूल्य मैंने बताया था फेस वैल्यू का मान जो 7 का मान है वही मान होगा 7, और इसमें जो 7 का मान है 7 ही रहेगा। तो 7 में से अगर हम 7 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो ये 1 जनवरी 2022 को एक प्रश्न आया था। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से है। मैंने बताया था कि गुणनफल अगर आपसे कोई प्रश्न में पूछ लेगा, जैसे कि ये नंबर दे रखा है 8, ठीक है 7,86,364। इसमें जो 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, 6 के स्थानीय मान का गुणनफल, पहली बात तो पहले वाले 6 के लिए जो ये आपका रहा 7,86,364। तो 6 किसके स्थान पे, ये इकाई है दहाई, तो 6 का क्या हो गया, 6 × 10 बराबर क्या आ गया आपका आंसर 60 के बराबर। अब ये किसके स्थान पे है,
छः जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब कि हमें छः में कितने का गुणा करना है, 1000 का गुणा करना है। तो ये क्या आ जाएगा 6000। अब क्या करना है, इसमें कहा है कि इसका प्रोडक्ट करना है, मतलब कि प्रोडक्ट मतलब गुणनफल करना है। तो गुणनफल जैसे 60 गुणे 6000, अगर आप इनका गुणा करेंगे तो 6 6 कितना हो गया 36, और जितने जीरो आपके बच रहे हैं उनको आप क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए, मतलब कि 4 जीरो आपने चिपका दिया। 4 जीरो आपने चिपकाया तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है सही होगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमारा जो है 10 जनवरी 2022 में आया था। अब अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, देखते हैं हम लोग ये कब कौन सा आया था। ये हमारा जो है 5 जनवरी 2022 को ये प्रश्न आया था कि एक कौन सा कथन इसमें जो है सत्य है। तो मैंने आप लोगों को लेक्चर सीरीज़ में भी बताया था कि एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। आप लोग वहाँ पर जाइए और वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आया था। मैंने कहा था कि आपको हूबहू जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, आपको हूबहू इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैंने जो है सारी थियरीज को जो है पढ़ाई थी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो है अपने अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न है हमारा कि ये जो 33 का क्वेश्चन है, ये भी जो है 5 जनवरी 2022 को आया था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्रश्न है वो बार बार ही किसी सेट में 2 2 3 3 4 4 बार भी पूछ ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न करने हैं और बिना झिझक के करने हैं, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से बताया जाएगा कि आप लोगों को भूलेगा नहीं। अब इसमें कह रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अरे सिंपल सी बात है ये भैया, 7 का मैंने स्थानीय मान मुझे निकालना है। 7 किसके स्थान पे, 7 10 के स्थान पे, मतलब कि दहाई के स्थान पे है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। और उसके बाद 7 इसमें देखिए किसके, ये जो किसके स्थान पे, ये आपका हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, और उसके बाद ये 10,000। तो 7 में अगर हम 10,000 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 70,000। अब 70,000 में ये पूछा है कि जो इनका अंतर होगा, जो दोनों 7 के स्थानीय मान है, ये आपका हो गया 70,000, और इसमें 70 का जो अंतर होगा इसमें से आपको अंतर निकालना है। ठीक ना, अंतर आपको निकालना है। तो आपका 0 में से 0 जब जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो 69930, तो 69930 आया आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका जो है सही होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को पहले भी बता चुका था। एक प्रश्न जो है उसमें आप लोग जाके देख लीजिए उस पहले वीडियो को। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि ये जो 90 करोड़ है, 90 करोड़ 19,90,099 को अंकों में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। ये न्यूमरेशन सिस्टम से प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक अभाज्य संख्या जब दूसरी अभाज्य संख्या से जोड़ी जाए तो सदैव एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। इसमें हमको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला आपको सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका गुणनखंड 1 हो या तो स्वयं हो। तो अभाज्य संख्या हम लोग लिखते हैं 2 है हमारा, 3 है, 5 है, 7 है, और उसके बाद 11 है। कहा है भैया ने कि एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या, मैं ये ले लेता हूँ भाई, मैं 3 और 5 ले लेता हूँ। 3 और 5 को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 8। 8 किससे किससे डिवाइड होगा भाई, 8 1 से डिवाइड होगा, 8 2 से डिवाइड होगा, 8 जो है हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 8 जो है 8 से, मतलब कि 8 कैसी संख्या आ गई, 8 भाज्य संख्या आ गई। अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया भाई। इसका मतलब कि एक अभाज्य संख्या जब दूसरी अभाज्य संख्या में जोड़ी जाए तो हमेशा एक भाज्य संख्या भी
मिल जाएगा। कंडीशन ये है कि भाज्य संख्या भी प्राप्त होगी, ठीक ना। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में इसी तरीके से एग्जाम्पल लेके आप लोगों को चेक कर लेना है, ठीक। अब देखना है कि एक अभाज्य संख्या जो हमारा अगला है, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या में गुणा किया जाए। तो चलिए ठीक है, हम ले लेते हैं 2, 3, 5 और उसके बाद 11। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है 10। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ये 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ये 10 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब कि ये भी जो है हमारा कथन क्या हो गया, गलत। दोनों कथन जो है गलत हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगले ऑप्शन पर। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होता। भैया ये किसने कहा, अभाज्य संख्या के तो गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, 1 होते हैं और खुद होते हैं भाई। इतनी देर से हम बता रहे थे कि एक होता है अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है, एक होता है और एक खुद होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न अगले ऑप्शन के लिए कहते हैं अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, मतलब देयर आर इन्फिनिटी मेनी प्राइम नंबर। बिल्कुल सही। अभी तक तो हम लोग 1 से लेके 100 तक, क्या 100 के बाद हमारा प्राइम नंबर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। यह ऐसे नंबर्स बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे, जो ऐसे नंबर्स जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, जो अपने से डिवाइड होंगे और जो है 1 से डिवाइड होंगे। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होंगे, जो है अपरिमित, जो है अपरिमित रूप होंगे। क्या होंगे, अपरिमित मतलब इन्फिनाइट होंगे, मतलब कि अभाज्य देयर आर इन्फिनिटी मेनी प्राइम नंबर। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही होगा। फिर से बता दें आप लोगों की, एक अभाज्य संख्या जब दूसरी अभाज्य संख्या से जोड़ी जाए तो सदैव एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ये आपका गलत हो गया। भाज्य संख्या प्राप्त हो सकती है, इसमें भी भाज्य संख्या प्राप्त हो सकती है, इसमें भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं होते हैं भैया, एक होते हैं या तो इटसेल्फ होता है, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न के लिए आते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि ये तो प्रश्न बहुत ही सरल है, सिंपल है। तो आप लोग देखिए, इसमें कह रखा है कि 25,351 में और 3,255 में 5 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि हमारा आया है 22 दिसंबर 2021 के पेपर में आया था। आप लोग जाके मिला सकते हैं, ठीक है। तो 22 दिसंबर 2021 के पेपर में आया था। तो ये देखिए क्या है कि 5, इसमें देखिए आप लोग पहले अंकित मान का योग कर लीजिए। 5 और 5 का, इसमें 5 का अंकित मान 5 होगा और इसका 5 का अंकित मान जो है क्या होगा, 5 होगा। तो 5 5 हो मिलके कितने हो गए, 10 हो गए। अब इसमें 5 का अंकित मान क्या होगा भैया, 5 होगा। इसमें भी 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 होगा। तो 5 5 मिलके कितने हो गए, 10 हो गए। तो अगर 10 हो गए तो इसके लिए तो 10 हो गया, इसके लिए भी 10 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 5 के स्थानीय मान, तो इसका 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 50 होगा और इसका कितना होगा, 5000 होगा, ठीक है। तो ये 5050 हो गया, ठीक। अब उसमें इसमें इस स्थानीय मान की, इसका इन दोनों का स्थानीय मान क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 5 का स्थानीय मान 5 होगा और दूसरे वाले 5 के लिए 50 होगा। तो 50 और 5 तो कितने हो जाएंगे आपके 55। तो अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 5 और 5 5 10 और यहाँ एक हासिल लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये उसके बाद आ जाएगा 5105। अब उसमें अभी हमको ये यहाँ पर अंकित मान जो है 10 मिला है, यहाँ भी मिला है 10। तो 10 10 कितने हो गए, 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 51 जो है 25। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी जो है क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो है सही होगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही जटिल था और सीटेट इसको थोड़ा टफ बनाता है ऐसे प्रश्नों को जानबूझ के, ताकि आप लोगों को टाइम लगे और आप लोगों की अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग और वीडियोस को लेकर आपके बीच में लाएंगे। तो ज़्यादा आप लोग जो है हमारे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक्स करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लोग अब अपने अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 6, 8, 5, 11 के डिविजिबिलिटी रूल, और उसके बाद 3 और 9 के क्वेश्चन। आपका 9 और उसके बाद जो है 11 से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 3 से पूछा जाता है, 4 से पूछा जाता है। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपको जानने बहुत ज़रूरी है। इनसे सारे प्रश्न जो है एक से बढ़कर एक आते हैं। तो चलिए हम इसी तरीके से हम लोग जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में, जहां हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।